ओम नमस्ते। हम आपको आज एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 dx। ये है सवाल। तो हमने माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक्स स्क्वायर के स्थान पर हमने वाई रख दिया। एक्स की 4 है वहां पर y की स्क्वायर रख दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर y है। एक्स की 4 बराबर y की स्क्वायर आ गई और एक्स स्क्वायर पर y और ये 12। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। अपने पास में क्या आएगा, y बटे में नीचे वाले का गुणनखंड हो गया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12। तो देखो हमें गुणा करें तो माइनस का 12 है और जोड़े तो माइनस का 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। अब हमारे पास आ गया y और y को हम ले लिया, इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया y को, तो y माइनस 4 प्लस 3 को हम ले लिया तो y माइनस 4। अब ये आ गया y अपॉन y माइनस 4 और y प्लस 3 या। अब इसको मान लिया a y माइनस 4 प्लस b y प्लस 3। हमने जो गुणा में थे इसका खंड कर दिया a अपॉन y माइनस 4 और b अपॉन y प्लस 3, दो भागों में विभाजित कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, y बटे में y माइनस 4 y प्लस 3। अब लघुत्तम ले लिया y माइनस 4 y प्लस 3 लघुत्तम ले लिया। इसको इससे भाग दिया तो ये कट गया, ये आ गया a y प्लस 3 प्लस, अब इसको इससे भाग दिया तो y प्लस 3 कट गया b y माइनस 4। अब ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट गया, y बराबर a y प्लस 3 प्लस b y माइनस 4। अब हमें a और b का मान निकालेंगे तो एक बार रखेंगे y बराबर माइनस 3 और एक बार रखेंगे y बराबर 4। तो y बराबर माइनस 3 क्यों रखेंगे कि यहाँ प्लस का 3 है, तो माइनस 3 यहाँ रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस 3 रखूंगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा b, तो b की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं माइनस 4 ना y बराबर 4 रखूंगा तो यहाँ 4 रखूंगा तो ये 4 3 7 हो जाएंगे और ये 4 और माइनस 4 ये 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से मैं इसमें मान रखूंगा, तो मिटा देता हूँ। आगे देखिए मैंने एक्स स्क्वायर बराबर y माना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर y माना। तो ये हमारे पास y बराबर माइनस 3 रखने पर तो ये होगा माइनस 3 बराबर a माइनस 3 प्लस b माइनस 3 माइनस 4। यहाँ y के स्थान पर माइनस 3 रख दिया, यहाँ y के स्थान पर माइनस 3 रख दिया, यहाँ y के स्थान पर माइनस 3 रख दिया। तो ये हो गया माइनस 3, ये हो गया 0, क्यों माइनस प्लस का 0 और 1 को 0 से गुणा किया 0 और ये आ गया माइनस का 7 b, माइनस का 7 क्योंकि इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 3/7। तो यहां देखेंगे b की वैल्यू आ गई 3/7। अब हम क्या रखेंगे, y बराबर 4 रखने पर, क्यों माइनस का है तो प्लस का 4 रखेंगे, y बराबर 4 रखने पर तो ये हो गया 4 बराबर a 4 प्लस 3 प्लस b 4 माइनस 4 इन्वर्स दिया, y के स्थान पर हमने 4 कर दिया। तो ये हो गया 4 बराबर 7 a और ये हो गया 0। तो अपने पास a का मान आ गया 4/7। a का मान आ गया 4/7। अब हम इसमें रखेंगे इसमें, तो अब हमारे पास आ गया
अब हमारे पास देखिए y माइनस 4 y प्लस 3। अब a का मान क्या है 4/7 और y माइनस 4, और उसके बाद b का मान 3/7, इसको मिटा देता हूं सॉरी, b का मान 3/7 और ये आ गया 3। अब हम क्या करेंगे अपने पास में, देखिए ये आ गया। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे अपने पास में कि अब हम y के स्थान पर x² रखने पर, y के स्थान पर क्या रखेंगे x², y के स्थान पर y x² बराबर क्या था y, तो जहां y आया है उसके स्थान पर x² रख देंगे। तो x² बटे में x² माइनस 4 x² प्लस 3 बराबर ये आ गया। इसको लेता हूं 4/7 1/x² माइनस 4 प्लस 3/7 1/x² प्लस 3। ठीक है, मैंने y के स्थान पर x² रख दिया। यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब मैं इसके समाकलन का निशान लगाऊंगा x²। अब ये इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा x4 माइनस x² माइनस 12 dx। ठीक है, अब बराबर ये आ गया, समाकलन का निशान लगा दिया 4/7 1/x² माइनस 4 प्लस 3/7 और ये आ गया 1/x² प्लस 3 और ये आ गया dx। क्या आ गया dx। अब हमारे पास ये आ गया। अब ध्यान से देखना, अब देखिए x² माइनस x² माइनस 12, अब 4/7 भाग लेंगे और 1/x² माइनस 2 का स्क्वायर लिया dx प्लस 3/7 और ये लेंगे 1/, इसको लेंगे 3 या x² प्लस 3 dx। अब देखिए x² माइनस a² तो हो गया, ये सूत्र अपने आप को मालूम है, हम जानते हैं कि 1/x² माइनस a², 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c, ये सूत्र होता है इसका। तो और ये होगा tan इनवर्स x/a, क्योंकि ये x² प्लस 3 कर लो या 3 प्लस x² कर लो, क्या आता है a² प्लस x² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये 1/, ये होता है। तो चाहे x यहां हो चाहे x² यहां हो, दोनों, तो अपने पास आ गया ये tan इनवर्स। अब सुनो ध्यान से, इसका स्क्वायर बनाएंगे, क्या इसका स्क्वायर बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखना। अगला स्टेप होगा, तो इस सूत्र मिटा देता हूं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इससे अगला स्टेप होगा 4/7 1/x² माइनस 2 का स्क्वायर dx प्लस 3/7, ये होगा 1/x² प्लस √3 का होल स्क्वायर dx। अब ये x² a² हो गया। अब हम सूत्र का प्रयोग लगाएंगे। अब सूत्र का प्रयोग लगाएंगे, ध्यान से देखना। तो ये लिखेंगे x² बटे में x4 माइनस x4 माइनस 12 dx। तो ये हो गया 4/7 1/2a, a का मान कितना है a 2, और लोग क्या आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 या प्लस 3/7 और ये आ गया
1/a क्या है √3 और tan इनवर्स x/√3 प्लस c। तो देखो फिर सुनो ध्यान से, 4/7 लिख दिया और इसका होता है 1/2a। 2a a के स्थान पर 2 है तो 2a और फिर log x माइनस a और x प्लस a, तो a के स्थान पर 2 है, आ गया। और ये है प्लस 3/7, ये tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये आ गया a के स्थान पर √3 है तो 1/a कर दिया, √3 कर दिया। अब आगे देखिए इसका आंसर आएगा, तो ये 4 से 4 कट गया, 1/7 log x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस √3, तो ऊपर √3 आ जाएगा तो आएगा √3/7 tan इनवर्स x/√3 प्लस c। तो ये हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है इसका समाकलन आ गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो आराम से समझने की चेष्टा करना, इसमें किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अब अपने पास देखिए 7वां क्वेश्चन है, ये है 1/x³ माइनस x² और माइनस x प्लस 1 dx। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x² कॉमन ले लेंगे और इसमें से -a कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x² कॉमन ले लिया तो यहां तो बच गया x और -1 और यहां पर -1 कॉमन ले लिया तो x -1 dx। अब हमारे पास x -1 कॉमन ले लेंगे और ये बच गया x² -1 dx। अब ये x² -1 हो गया x² -1 का स्क्वायर, मतलब ये कर दें तो ये इसका स्क्वायर करें तो ये एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये होगा 1/x - 1 तो आ गया और x - 1 और x प्लस 1 dx। इससे आ गया x² - 1², क्योंकि x देखो x² -1 बचा था तो मैंने एक के स्क्वायर लगा दिया, एक के स्क्वायर लगाने से एक ही होता है। तो अब हम इसका a² - b² वाला फार्मूला लगाएंगे तो a - b a प्लस b आ गया, तो इसको मिटा दो यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों सेम आ गए, क्या आ गए सेम, तो हम इसको लिखेंगे 1/x - 1 का होल स्क्वायर, ये तो सेम हो गया और x प्लस 1 dx। अब हम इसका विभाजन कर देंगे, इसका वो इसके टुकड़ों में बांटने के लिए प्लस का निशान लगा के विभाजन करने के। देखो 1/x - 1 का स्क्वायर x प्लस 1 बराबर ax - 1 प्लस bx - 1 का होल स्क्वायर प्लस cx प्लस 1। ऐसे तो करते हैं, x - 1 लिख दिया और फिर x - 1 का होल स्क्वायर लगा दिया, x प्लस c ऐसे लिख दिया। अब अपने पास देखिए ये आ गया x - 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 बराबर लघुत्तम ले लिया तो ये आएगा x - 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। अब इसको इससे भाग दिया था, x - 1 दो बार है, एक बार कट गया एक बार बच जाएगा, तो ये आएगा ax - 1 x प्लस 1। अब इसको इससे भाग दिया, ये कट गया ये बच गया प्लस b, क्या बच गया x प्लस 1। इसको इससे भाग दिया तो ये कट गया ये बच गया प्लस c x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये नीचे से ये कट गया। अब देखिए मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूं। अब मेरे पास एक बराबर आ गया a। अब देखो x - 1 x प्लस 1 ये हो गया x² - 1, क्यों x² - 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 और प्लस b हो गया x प्लस 1
और c हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम मानेंगे x बराबर 1 मानेंगे। x बराबर 1 मानेंगे तो ये प्लस का माइनस का ये 0 और ये प्लस का माइनस का ये 0, तो फिर b का मान आ जाएगा x बराबर 1 रखने पर। तो देखो यहाँ तो 1 है, यहाँ का ऑलरेडी 1 है। तो अब अपने पास में यहां रखेंगे, अपने पास में a 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस b 1 प्लस 1 प्लस c 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 0 1 इक्वल टू 0 प्लस 2b प्लस 0। तो b का मान आ गया 1/2, 1/2। तो मैं यही देता हूं b बराबर 1/2। अब b का तो मान आ गया। अब हम इनमें a और c का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a और c का। अब देखिए मैं x बराबर -1 कर देता हूं, तो ये 0 हो जाएगी और ये 2 वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें अपने पास में देखो, या x बराबर 0 रख लेता हूं पहले। x बराबर 0 रखने पर तो 1 बराबर a 0 माइनस 1 प्लस b 0 प्लस 1 प्लस c 0 माइनस 1 और उसके। अब देखो 1 बराबर ये माइनस का a, ये प्लस का b और ये प्लस का c, क्यों 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1। तो ये आ गया। अब अपने पास b का मान कितना है? 1/2। 1 बराबर माइनस a प्लस 1/2 प्लस c। तो ये आ गया, ये आकर के 1 माइनस 1/2 बराबर c माइनस a। c को पहले लिख दिया, इसको आ गया। तो 1/2 बराबर c माइनस a। समीकरण नंबर 1 आ गया। तो यहां लिख देता हूं c माइनस a बराबर 1/2। अब मैं रखता हूं अपने पास में 0 रख के, तो ये पता प्राप्त कर लिया। अब करता हूं x बराबर -1 रखने पर कर दिया -1। तो 1 बराबर 1, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस b -1 प्लस 1 और प्लस c -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये 1 बराबर ये 0 और ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, तो ये 4c। तो ये 1/4 बराबर c। तो c का मान आ गया 1/4। c का मान समीकरण 1 में रख दो, ये समीकरण 1 है। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर एक वो है, तो क्या 1/4 माइनस a बराबर 1/2। तो इसको तो ले आओ, 1/4 माइनस 1/2 बराबर a। इधर चला गया, 1/2 इधर आ गया, लघुत्तम आया 4, तो 1 माइनस 2 बराबर 1। तो ये आ गया माइनस का 1/4 बराबर 1। तो a का मान आ गया माइनस का 1/4, a बराबर आ गया माइनस का 1/4। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, a b c तीनों आ गए। क्या आ गए? a b c तीनों। तो अब अपने पास देखिए, मैं यहां रखूंगा a b c, यहां रखता हूं, इनको मिटा देता हूं, a b c का। अब अपने पास इसको मिटाता हूं। अब हमारे पास में है 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। अब a का मान कितना है? -1/4 बटे में x माइनस 1 प्लस b का मान कितना है? 1/2 बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c का मान कितना है? 1/4 बटे में x प्लस 1। लिख दिया। देखो a के स्थान पर ये लिख दिया, b के स्थान पर लिख दिया और c के स्थान पर लिख दिया, बटे में ये दो थी, ये सारी संख्याएं लिख दी। अब मैं इसको मिटा देता हूं और इसको भी मिटा देता हूं। ठीक है, अब मैं उसमें इसमें इसके लगाऊंगा समाकलन का निशान।
1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। अब ये dx बराबर ये आ गया। अब 1/4 तो बाहर आ जाएगा। अब सॉरी पहले एक काम और करेंगे, माइनस का 1/4 x माइनस ऐसे करते हैं, समाकलन का निशान लगा करके ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में प्लस 1/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 x प्लस 1 dx, ठीक है ना। यहां ये दिया है, यहां ये दिया है और यहां ये दिया है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं परवाड़े को। अब मैं इसको तो लिखूंगा 1/, ये लिख देता हूं, इसका समाधान ये है। इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो लिख देते हैं x की 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर। सवाल हो गया। अब इनको अलग अलग रखेंगे तो माइनस का 1/4 1/x माइनस 1 dx ये अलग हो गया, प्लस 1/2 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/4 1/x प्लस 1 dx। सबको अलग अलग कर दिया, इनके टुकड़े कर दिए, सबके साथ समाकलन का निशान लगा दिया, dx लिख दिया, समाकलन का निशान लगा दिया dx सबके साथ। अब मिटा देता हूं। अब इसको फिर लिखता हूं 1/x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखो ये हो गया माइनस का 1/4 log x माइनस 1, इसका प्लस 1/2 और ये हो गया 1/x माइनस 1 और माइनस का निशान हो जाएगा। ये कैसे होगा आपको बताता हूं, रफ करके बताता हूं कि x माइनस 1 ऊपर जाकर के माइनस की 2 हो गई, तो समाकलन करते हैं तो इसमें एक जोड़ते हैं और उससे ही भाग देते हैं। तो हमारे पास x माइनस 1 की पावर माइनस 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, तो ये माइनस 1 तो इसको माइनस कर देंगे और ये बटे में आ जाएगा, तो 1/2 और ये आ गया अपने पास 1/x माइनस 1, तो ये लिखूंगा 2 ऐसे। और उसके बाद प्लस, अब ये आ गया अपने पास में देखिए 1/4 log x प्लस 1 और प्लस c। तो मेरे पास में देखिए ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो मैं 1/4 कॉमन ले ली और इसको पहले प्लस वाले को पहले लिखूंगा log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1। ये माइनस है ना, 1/4 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो मैंने प्लस वाले को पहले ले लिया और इस माइनस के निशान के साथ बाद में ले लिया, और माइनस 1/2x माइनस 1 प्लस c। अब ये log m माइनस log n है, तो log m बटा n हो जाएगा 1/4 log x प्लस 1 और x माइनस 1 माइनस 1/2 x माइनस 1 प्लस c। तो ये हमारे पास में इस दिए हुए फंक्शन का समाकलन आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बिल्कुल समझ करके करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हम कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, देखिए x स्क्वायर बटे में x प्लस 1 और x माइनस 2 dx। ये तो देखो बच्चों मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब मैं नीचे वाले को गुणा करूंगा क्योंकि ये x स्क्वायर है, इन दोनों को करूंगा तो पहला पद भी x स्क्वायर आएगा, तो ऊपर भी x स्क्वायर है नीचे भी x स्क्वायर है, तो या तो ऊपर बड़ी हो या नीचे वाले के बराबर हो, तो हम भाग दे करके क्या है कि उसका आगे विभाजन कर लेते हैं। अब देखो कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा x स्क्वायर, अब मैंने इन दोनों को गुणा किया तो x स्क्वायर और अपने पास में माइनस x और माइनस 2, देखो करके देखो
एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस 2x और माइनस 2। तो ये आया, तो अपने पास ये आया, तो ये आ अपने पास dx, मतलब नीचे वालों को गुणा किया तो ये आया। अब ये एक्स स्क्वायर दोनों समान है ना, समान है, अंश और अंश दोनों समान इकाई के हैं, इसलिए मैं ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से भाग दूंगा, भाग गया 1 से, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो ये माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, तो हमारे पास एक्स प्लस 2 बच गया। तो हम क्या करेंगे, एक प्लस एक्स प्लस 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मैंने एक तो ये लिख दिया और फिर यहाँ प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया, और ये शेष फल है एक्स प्लस 2 बटे में ये, तो इसको मैंने ऐसे विभाजित कर दिया। अब मैं उल्टा 1 प्लस एक्स प्लस 2 और इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, और उसके बाद इसके लगाऊंगा dx और ऐसे, तो ये इस फॉर्म में आ गई, ये इस फॉर्म में आ गई। अब आगे देखिए आपको कैसे करके बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको अलग अलग लगाऊंगा, तो ये आ गया 1 dx प्लस x प्लस 2 और x प्लस 1 और x माइनस 2 dx, तो इसका समाकलन तो x हो गया प्लस। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको I1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, I1, क्या मानेंगे, I1। अब ये समीकरण नंबर 1 है, I1 को हल करेंगे तो ये आ गया x प्लस 2 x प्लस 1 और x माइनस 2 dx। अब हम इसको लिखेंगे x प्लस 2 बटे में x प्लस 1 और x माइनस 2। अब a बराबर x प्लस 1 प्लस b बराबर x माइनस 2, विभाजन कर दिया मैं, जो भिन्न के हर का विभाजन कर दिया a और b करके, क्योंकि अब हम क्या करेंगे x प्लस 2 और यह आ गया x प्लस 1 और x माइनस 2 बराबर लघुत्तम आया, ये आएगा x प्लस 1 और x माइनस 2। अब इसको इससे भाग दिया तो x प्लस 1 कट गया, x माइनस 2 बच गया, तो a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1 हो गया। अब ये दोनों कर दिए तो ये हो गया x प्लस 2 बराबर a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1। अब हम a और b का मान निकालेंगे, यहां से a और b का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम यहां पर x बराबर 2 रखेंगे, क्यों, यह माइनस का 2 है, तो x बराबर 2 रखने पर तो 2 प्लस 2, तो मैंने यहां पर 2 क्यों रखा कि ये 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, b का मान आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 रखा, तो ये आ गया a 2 माइनस 2 प्लस b 2 प्लस 1, तो हो गया 4 बराबर ये तो 0 और प्लस 3b, तो 4/3 बराबर b, तो b यहां लिख लेता हूं, b बराबर 4/3, ठीक है। अब हमारे पास b का मान आ गया, अब मैं क्या रखूंगा इसमें, x बराबर -1 रख दूंगा, -1 रखने से ये b 0 हो जाएगा, a का मान आ जाएगा, तो x बराबर -1 रखने पर तो यहां -1 प्लस 2 बराबर a, -1 माइनस 2 प्लस b, -1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 1, यहां माइनस का 1 प्लस का 2 तो 1 बचा, और ये माइनस का 3a, तो a बराबर 1/3, ये a की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। अब हमें यहां लिखना है, कहां लिखना है, a और b के स्थान पर, a और b के स्थान पर मिटा देता हूं, तो मुझे लिखना है x प्लस 2 x प्लस 1 और इसके समाकलन का निशान लगा देता हूं। अब यहां भी समाकलन लगाएगा और a के स्थान पर कितना है
-1/3 और नीचे क्या है x+1 और प्लस b के स्थान पर क्या है 4/3। इसको मिटा देता हूं, ये एक समीकरण को लिख देता हूं यहां पर x + i1। ठीक है, तो अब अपने पास 4/3 लिख दिया और x - 2 और इसको ब्रैकेट लगा करके dx लगा दिया। अब इसको मिटाऊंगा मैं i1 को, तो अब हमारे पास ये i1 आ गया। अब इसको मैं अलग अलग करूंगा, -1/3 1/x+1 dx प्लस 4/3 1/x - 2 dx अलग अलग कर दिया। अब i1 आ गया माइनस का 1/3 2x+1 प्लस 4/3 x - 2 और अब प्लस C1 C2 तो प्लस C कर देंगे। अब I1 का मान यहां रखो तो समाकलन आ गया x प्लस ये x - 1/3 log x+1 प्लस 4/3 log x - 2 प्लस C। ये हमारे पास में इस दिए हुए फलन का समाकलन है। तो मित्रों आज ये 3 ही सवाल करवाऊंगा कि मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी लंबा हो गया, बड़े सवाल हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि चाहे थोड़ा थोड़ा करें लेकिन रेगुलर करें, समझकर करें, तो आपको ये सवाल आ जाएंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि लाल बटन जो सब्सक्राइब का है उसको दबा करके काला करना ना भूलें। नमस्कार।